दोस्तों, आपकी जिंदगी की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज इस वीडियो में डिस्कस होगी। पहला, अगर आपकी हेल्थ खराब है। दूसरा, अगर आपका बहुत ही इंपल्सिव बिहेवियर है और आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तीसरा है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। और चौथा, अगर आपके रिश्ते, आपका नाम अनायास ही बिगड़ता जा रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो उपाय बताए गए हैं उसे आप अपने ऊपर लगाकर इन सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आज मैंने जिनकी कुंडली का एनालिसिस किया है वो है मंजूषा भोसले जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं। जो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और आप अपनी भी किसी समस्या के साथ अपना बर्थ डिटेल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो कुंडली आपके सामने है, इस कुंडली में आप देखेंगे तो अगर हम जो रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं वो हम देखते हैं 6th हाउस से। दोस्तों, ये जो 6th हाउस में 5 नंबर की राशि लिखी हुई है, ये 5 नंबर की राशि यानी लियो की राशि है। और लियो के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सन। अब सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मार्स। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 6th हाउस का जो एनल है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो 1st हाउस में जाकर बैठ गया है, तो इसका मतलब है आप एक डिजीज्ड बॉडी लेकर पैदा हुए हैं। और इस केस में, इनके केस में वो एनल है मार्स, और मार्स का मतलब होता है एक्सीडेंट्स, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके अलावा इनको एक प्रॉब्लम और भी है जो कि इनकी नसों से रिलेटेड, इनका पैर सुन्न हो जाता है, नसों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है। तो वो क्यों है, इनके 3rd हाउस पे आप गौर कीजिए। इसमें है मरकरी। 9th हाउस से 3rd हाउस में जो मतलब जो भी डायरेक्ट दृष्टि जो जा रही है राहु की, वो मरकरी पे जा रही है। और सिर्फ मरकरी पे ही नहीं जा रही बल्कि सन और मून पे भी जा रही है, जो यहाँ पे इनके मरकरी के अलावा और 2 प्लैनेट जो यहाँ पर है। इससे क्या हो रहा है, राहु जो इन तीनों प्लैनेट्स में राहु क्या असर दे रहा है, आप इसको गौर से देखिए कि सन की वजह से, सन को राहु एस्पेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इनके सबके साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है इनको नर्वस सिस्टम से या फिर नसों से जुड़ी हुई मरकरी जो समस्याएं देता है इनको वो आ रही है। और राहु जो एस्पेक्ट कर रहा है उससे मून जो है, मून की तकलीफ बढ़ रही है। वो मतलब इनको पानी, इनके शरीर में पानी हो जाता है, कभी कभी पानी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह यह है कि राहु एस्पेक्ट कर रहा है मून को डायरेक्टली। राहु मरकरी को भी देखकर इनको नसों की प्रॉब्लम दे रहा है और मून को देखकर इनके शरीर में पानी को बढ़ा रहा है। और ये चीज जो है पिछले 3 साल से ज्यादा हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि जो जुपिटर की दशा जो अंत होती है, जो सैटर्न से पहले जुपिटर की दशा होती है, और जो जुपिटर की दशा का जो लास्ट फेज होता है उसमें राहु की अंतर्दशा होती है। तो ये जो गुरु चांडाल वाली जो दशा होती है उसमें क्योंकि राहु को इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया प्रॉपरली, इसलिए राहु ने अपने वर्स्ट इफेक्ट इनको दिए। तो अब ये इनकी जो समस्या है वो अपने आप कम होगी क्योंकि राहु की दशा ओवर हो चुकी है, पर फिर भी ये पूरे तौर पे खत्म नहीं होगी, इसलिए क्योंकि राहु लगातार देख रहा है, तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये राहु को यूज नहीं करेगी। इसके अलावा मून की वजह से इनका मन खिन्न रहता है, उदास रहता है। लेकिन यहाँ मून जो है दोनों तरफ से पीड़ित हो रहा है। मून राहु भी उसको एस्पेक्ट दे रहा है और साथ ही मून का कंजंक्शन जो है विच इज वेरी क्लोजली कंजंक्ट विद केतु। केतु की डिग्री जो है वो 12 है और केतु जो है वो 6 है। तो ये बड़े ही क्लोजली कंजंक्ट है, एक युति में है। अगर आपका भी मून इस तरीके से है कि वो 1, 5, 9 या 2 और 7 हाउस में है, ट्राइन में है या 2nd या 7th पढ़ रहा है, तो वो कंजंक्ट माना जाएगा। और अगर कंजंक्शन में है तो ये एक चैलेंज की स्थिति होती है। लेकिन यकीन जानो दोस्तों, ये चैलेंज जिससे 99% लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसी वजह से डिप्रेस रहते हैं। लेकिन अगर आप इस बताई हुई रेमेडी को कर लेंगे तो आप वो लकी इंसान बन जाएंगे जिसके हाथ में पेन नहीं, मैजिक फ्रेंड है। यकीन जानिए। अब ये तो थी इनकी पूरी कुंडली की प्रॉब्लम्स कि क्या है इनकी कुंडली की प्रॉब्लम। अब है सोल्यूशन। इनकी जो दशा और अंतर्दशा चल रही है वो दोनों ही शनि की चल रही है, और शनि ग्रह जो है वो आपको रूटीन में आने के लिए कहते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में आएंगे, रूटीन में आएंगे, तो आपकी सैटर्न की दशा भी इनके साथ होगी। और अगर ये रूटीन में आएंगे तो इनका ये जो 6th हाउस है जिसका एनल जाके बैठ गया है 1st हाउस में, उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा और इनके जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे
धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज असर बिल्कुल से नहीं रहती कि आप 2 दिन रूटीन में आए और आपने कहा कि नहीं अब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं है, रूटीन में इनको हमेशा रहना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनका ताजिंदगी रहेगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ ये पैदा हुई है, हमको अपने कर्मों को उस तरीके से सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो काम आपने ये किया कि आप रूटीन में आएंगे। दूसरी बात आप क्या करेंगे, जो राहु इनका 9th हाउस में है, 9th हाउस आपके लक का हाउस है, और 9th हाउस में बैठा प्लेनेट आपको ये बताता है कि किससे आप रिश्ते सुधारो तो आपका लक सुधर जाए। तो यहाँ पर इस केस में राहु बैठा है, तो राहु का मतलब होता है आपके इन लॉज, राइट, आपका ससुराल। आपको ससुराल से अपने रिश्ते जरूर सुधारने हैं। अब देखिए यहाँ भी आप दो चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। इनकी शनि की दशा है और इनके जो 9th हाउस में है वो राहु है, जो कह रहा है ससुराल पक्ष से संबंध सुधारो तभी लक सुधरेगा। और शनि की दशा है, शनि जो कि बुजुर्गों को भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपने जो ससुराल पक्ष में के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, उनकी ब्लेसिंग्स ले, तो इनका लक भी जो है वो बढ़ता जाएगा और साथ में सैटर्न की महादशा के अच्छे परिणाम इनको मिलेंगे, ठीक। तो ये दो चीज हो गई। राहु के लिए आपको एक चीज और करनी है, क्योंकि 9th हाउस का जो राहु है ये पितृ दोष भी बताता है। ये बताता है कि आपके पितृ आपसे खुश नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का मैलेफिक प्लैनेट आके बैठ गया है। तो आपको पितरों की शांति के लिए जरूर काम करना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है मून और केतु। देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मून जो है मन को, मन में सबकॉन्शियस ब्रेन को ये डिनोट करता है, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। इसीलिए हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब जिसका मून पीड़ित होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इतना नेगेटिवली सोचने लगता है और फिर वही चीजें फॉर्मेट होने लगती हैं और कई बार तो सुसाइडल थॉट तक आने लग जाते हैं और कई बार लोग ऐसा कर भी लेते हैं। तो मून जो है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और केतु जो है आपकी पेन को रिप्रेजेंट करता है। योगा भी है, वॉक भी है, मेडिटेशन भी है और आपका लिखना भी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए खुद अपनी जिंदगी लिखनी है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। एक डायरी लीजिए और जिस इंसान के लिए आप सबने सुना होगा कि लॉ ऑफ अफर्मेशन या नेपोलियन हिल्स की जो बुक है आपने पढ़ी जरूर होगी, गीता में लिखा है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक पेन लेनी है, एक डायरी लेनी है, एक कॉपी लेनी है, उसमें लिखना है। आपको यकीन नहीं होगा, आपका लिखना आपके लिए ऐसा लगेगा कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो। आप वो इंसान हो जो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो और वाकई में लिख सकते। आपको सुबह उठते ही बेड पे बैठे बैठे लिखने का काम करना, सोते समय, ठीक है, जैसे ही आप सोने जा रहे हैं ठीक उस समय, उसके बाद आपको कोई बात नहीं करनी। आप जिस समय आप सोने जा रहे हैं उस समय आप इस सारे अफर्मेशंस को अपने लिखिए और लिखना आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आप जो भी कुछ चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो उसको आप लिख लीजिए, बस रेडी। और ये वाकई में अमेजिंग है, इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वो लकी इंसान है जिसके लिए लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए जिसको दी सीक्रेट बुक की जरूरत नहीं है। आप खुद लिखेंगे और वो हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना है कि ये चीजें अब सुधर रही है, मेरी तबीयत अब सुधर रही है, मेरा बीपी अब नॉर्मल है। इसके अलावा जो आपको करना है या उन सबको करना है जिनकी सैटर्न की महादशा चल रही है, पहले तो आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें जो दी हुई रेमेडी है इसको अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। सैटर्न की दशा में आपको मंगलवार और शनिवार ये 2 फास्ट रखना है, जरूर रखना है। अब आपके मन में ये आएगा मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो दवा खानी है, मैं तो फास्ट नहीं रख सकता। लेकिन आप जब बीमार हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपको खाना कम खाना है और उस समय आपको 2 फास्ट डेफिनेटली रखना है, एक शनि का और एक मंगलवार। व्रत कैसे रखना है इसका ये तरीका होता है, देखिए फास्ट रखना, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, भीगा हुआ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। आप मखाना खा सकते हैं, मखाने में कैल्शियम बहुत होता है, बोन्स स्ट्रांग होगी उससे। इसके अलावा आप जो है सब्जियां खाइए, आप फल खाइए, जूस पीजिए, सूप पीजिए और आप सुबह सनराइज से सनसेट तक आपको कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना, कोई भी अन्न नहीं खाना, बॉइल्ड चीजें खानी है। और सनसेट के बाद आप कोई भी एक अन्न खा सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, लेकिन बस उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना है। ये आप 43 डेज करिए और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने हेल्थ की इंप्रूवमेंट मुझे जरूर बताइएगा। आई चैलेंज, आई गारंटी कि आपका जो स्थिति है, आपके मन की स्थिति और आपके तन की स्थिति दोनों ही अमेजिंगली इंप्रूव्ड होगी। तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और मेरी बताई हुई रेमेडी जरूर कीजिए, आप सबको फायदा होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। Thank you so much. Jai Shri Ram.